हेलो गाइस, आज जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों सामान्य भौतिकी। ठीक, तो भौतिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक प्रकार की। यहाँ पर जितने भी दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे उनको विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करें तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके उपयोग में किया जाता है। तो आर्द्रता, घनत्व, वायुमंडलीय दाब और उच्च ताप। जो पायरोमीटर होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। किसी भी उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें इसको विस्तार से तो पायरोमीटर जो होता है इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। मुख्यतः जो गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना या उन तक पहुंचना क्या हो, संभव ना हो। पायरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकिरण उत्तापमापी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, गर्म वस्तुओं से निकलने वाली विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। और एक होता है प्रकाशीय उत्तापमापी। इसकी सहायता से क्या करते हैं, गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं पायरोमीटर। तो एक विकिरण उत्तापमापी और प्रकाशीय तापमापी। ठीक है, इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, उच्च तापमान की क्या करते हैं, माप करते हैं। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। मतलब रडार का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, और चौथा है वस्तु वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। जो रडार होता है तो रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। आंसर रहेगा आपका सी नंबर। ठीक, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए तो जो रडार है किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स भी इसको कह सकते हैं। ये प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग जो है वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापी यंत्र, तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ, रेन गेज, गीगर काउंटर और ज्वालामुखी विस्फोट। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो इससे तो सीस्मो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीस्मोग्राफ। ठीक, और इसका अगर यहाँ पे देखें तो भूकंप मापी यंत्र जो है भूकंप हो गए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। परमाणु परीक्षण विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा रहेगा, तो सीस्मोग्राफ। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। ये आपको दोस्तों पता होगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है यहाँ पे, तो 746 वॉट। ये आपको याद रखना है। ठीक, या हॉर्स पावर भी आप बोल सकते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक, कार्य बटे क्या होता है यहाँ पे, समय। तो कार्य का क्या होता है, जूल, मतलब जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। कार्य बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, समय। ठीक है, मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। अगर इसका मात्रक निकालोगे तो कार्य का क्या होता है, जूल, और जूल प्रति क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा मात्रक। इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी विमा निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद किसी व्यक्ति मशीन द्वारा इकाई समय या एक सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को क्या है, जूल या प्रति सेकंड से मापते हैं। इसको वॉट भी कहते हैं। ठीक, इसमें मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों के मध्य दूरी मापने वाला यंत्र है। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बराबर है, मतलब एक पारसेक किसके बराबर है, तो 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष और 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 3.25 होता है। ठीक, 3.25 प्रकाश वर्ष। आंसर रहेगा दोस्तों इसका सी नंबर। ठीक, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो जो पारसेक है, पारसेक क्या है, दूरी का इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, लगभग रहता है, 3.25 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये 3.262 याद रखना। ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि मापन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनकी जो PDF आपको अगर चाहिए तो इनकी PDF आपको मैं टेलीग्राम में लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।